पहले मशीन को अगर डिफेक्टिव है तो उसको लॉक किया जाता है ताकि कोई जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, लोटो उसको रोक के रखे कि भाई ऑन नहीं होना चाहिए। जी सर। कुछ जी पढ़ा सर। है? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। टॉपिक इम्पोर्टेंट है एज पर सेफ्टी नॉर्म्स, ये सर जानने थोड़ा वाली बहुत। चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोटो क्या होता है, बहुत काम आता है साइट पर हमारे लोटो। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे लगता है चीज़ें, क्या क्या पार्ट्स इसमें, उसके डिवाइस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं लोटो के लिए। बहुत पढ़ा था कुछ? वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? अब आ रही है आ सर, रही है पहले सर। नहीं आ रही। वही पहले तो बोल कट रहा हूँ, रहा कहीं था। आप लोगों को नोट्स दिएगा तो नोट्स पढ़ा है कि नहीं, ये बता पहले मेरे को। जी सर सर, पढ़ा पढ़े। है सर। फिर कोई एक बताओ, लोटो का फुल फॉर्म क्या है? लॉकआउट टाइगर से। इसका कोई मतलब बता सकता है, क्या मतलब हुआ? सर पहले मशीन को अगर डिफेक्टिव है तो उसको लॉक किया जाता है ताकि कोई नॉन मेंटेनेंस मशीन को यूज ना कर दे बस जिससे, नहीं, अगर और फिर बोलना उससे थोड़ा सा ट्रायल कस लगाया के बोल जाता है। रही है। वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है। अरमान ने हैंड रेस किया, देखो वो तरीका अभी भी ध्यान में अरमान को। फिर क्लासेस के टाइम में बोला आपको कुछ बोलना है, हैंड रेस करो, देन यू कैन स्पीक। हाँ अरमान बताओ। सर लोटो एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो मेंटेनेंस का काम करने से पहले लोटो लगाते हैं ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे किसी किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो मेंटेनेंस का ओके, काम करने में। बस। ठीक है। जो अब देखो, एक चीज सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म सबको समझ में आ गई, ठीक है? तो बोलते हैं लॉकआउट एंड टैग आउट, मतलब लॉक करना देन टैग लगाना। इसका मतलब सबसे पहले ये होता है कि भाई किसी चीज को लॉक कर देना, उसमें फिर टैगिंग करना। ठीक है, ये हो गया आपका लॉक का पार्ट, और ये हो गया टैग का पार्ट, इसको बोलते हैं लोटो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब इसका जो सबसे एकदम आसान जो डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, इसका ये क्या मतलब है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि इंश्योर करता है डेंजरस मशीन को प्रॉपरली बंद है कि नहीं है, और ये वापस से रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग वर्क, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। ये क्या करता है कि भाई इंश्योर करता है जो भी आपका डेंजरस मशीन है वो प्रॉपरली बंद है, और वो रीस्टार्ट नहीं होगा काम के दौरान, जब तक काम कंप्लीट हो तब तक ये चीज़ रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए। सर आपका वॉइस फंस रहा है सर। क्या बोल रहे? तो लोटो क्या है? लोटो एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो इंश्योर करता है कि डेंजरस मशीन जो है, जो भी आपका मशीन है, इक्विपमेंट्स है, सर वो आपका प्रॉपरली। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? आ किसी रही को है नहीं आ सर। रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। बाकी सबको आ रहा है कि किसी एक बंदे को इशू है? बताओ, नेटवर्क ठीक है या कोई दिक्कत? नहीं सर आपका क्लियरली नहीं आ रही है। सिर्फ कामरान को इशू हो रहा है, बाकी लोग भी हो रहे हैं? बताओ। सर मुझे नहीं आ रही। सर कभी कभी दिक्कत हो रही है सर। ओके, चलो ठीक है, अभी तो आ रही है, क्लियर है अभी? जी। जी सर। देखो, आप लोटो के बारे में आपने बताया, लोटो का फुल फॉर्म होता है लॉकआउट एंड टॉगआउट। लॉकआउट एंड टॉगआउट क्या है? एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि इंश्योर करता है आपका जो भी डेंजरस मशीन है, इक्विपमेंट्स है, वो प्रॉपरली बंद होना चाहिए और रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक मेंटेनेंस का या भी कोई भी रिपेयरिंग का वर्क हो कंप्लीट ना हो। और इसका जो मेन यूज है, इट्स यूज फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट रीस्टार्ट, मतलब वापस चालू होने से बचाने के लिए हम लोटो लगाते हैं। ऐसे नॉर्मली आप बंद भी कर दोगे ना तो चीज़ें बंद हो गई, लेकिन वो चांसेस है कि वापस से ऑन हो सकता है अगर किसी ऑन कर दिया तो। लेकिन लोटो का यूज क्या है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम रीस्टार्ट, इसका मतलब होता है लोटो आपने लगा दिया, जब तक आप उस लॉक को खोलेंगे नहीं तब तक वो मशीन ऑन नहीं होगा। इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम रीस्टार्ट। आपका काम चल रहा है मेंटेनेंस का, जब तक काम कंप्लीट ना हो, रिपेयरिंग का काम कंप्लीट नहीं हो, तब तक वो मशीन ऑन नहीं होगा जब तक आप लोटो का लॉक नहीं खोलोगे।
अब ये क्या करता है, तो वर्कर को हजार्डस एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, मशीन से, न्यूमेटिक एनर्जी से इसको प्रोटेक्ट करता है। आप पूछो, किसी को कुछ पूछना तो लोटो के बारे में। इसका डेफिनेशन से मैं कोई डाउट किसी को? नो सर। डेफिनेशन क्लियर है ना? लोटो का फुल फॉर्म प्लस लोटो क्या है? तो स्टार्टिंग वही होगा, ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि इंश्योर करता है कि भाई आपका कोई भी मशीन, इक्विपमेंट्स, जो भी डेंजरस मशीन है, वो प्रॉपरली शट ऑफ होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, और रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक आपका मेंटेनेंस का या रिपेयर का काम कंप्लीट ना हो। ये क्या करता है, इट विल प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम हजार्डस एनर्जी सोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक एनर्जी से प्रोटेक्ट करता हो। कोई भी मशीन है अगर वो ऑन हो गया तो बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है, एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग या मेंटेनेंस वो उसको बंद करके रखता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स शॉक लगने से बचाएगा। हाइड्रोलिक को, अगर कोई भी वाटर लाइन, गैस लाइन है, वो पानी को आने से रोकेगा, गैस को आने से रोकेगा, क्योंकि हमने उसको लॉक करके रखा है। तो जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, लोटो उसको रोक के रखेगा कि भाई ऑन नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लोटो। ये इंट्रोडक्शन है लोटो का। ये क्लियर डेफिनेशन आपको कि लोटो किसको बोलते हैं? क्लियर है सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी। अब आता है, जैसे हमने आपको बताया भाई, तो लोटो क्यों लगाते हैं? सबसे पहले तो चीज है, आपने लोटो लगा दिया भाई। लोटो के जो लॉक्स आते हैं ना, जो नॉर्मल पैड लॉक है ना, ये 400 का पैड लॉक आता है, 3 से 400 का, मतलब महंगी चीज है, कॉस्टली है। तो कंपनी अगर लगाएगी तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, क्यों लगाते हैं, रिक्वायरमेंट क्यों है इसका लोटो का? तो सबसे पहले चीज है भाई, ये एक्सीडेंटल मशीन स्टार्टअप से बचाता है, मतलब मशीन को एक्सीडेंटली ऑन होने से बचाता है। बाई चांस अगर काम के टाइम में हम रिपेयर करें, वो मशीन ऑन हो गया, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो उसको स्टार्टअप होने से, ऑन होने से इसको रोकता है वो। वर्कर को हजार्डस एनर्जी से सर बचाता है, अगर मान लिया। क्या बोल रहे हो? सर मेरा कट गया था सर। फिर से एक बार उसको रिपीट कर सकते हैं शुरू से? मैं शुरू से नेट ही खराब था सर, इसी वजह से क्लास हुआ ही नहीं। बार बार ठीक। कट जा रहा था बीच से। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो, सबसे पहले चीज है कि भाई डेफिनेशंस होता है कि भाई आप किसी को एक्सप्लेन करना है कि लोटो क्या होता है, ठीक है। अब लोटो का मेन मतलब है कि लॉक आउट टैग आउट है, ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि इंश्योर करता है कि भाई आपका जो मशीन है या इक्विपमेंट से कोई भी चीज़ है, वो प्रॉपरली शट ऑफ होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, और रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक आपका काम, मेंटेनेंस का या रिपेयर का काम कंप्लीट ना हो। उसको बोलते हैं लोटो। शॉर्ट फुल फॉर्म लॉक आउट एंड टैग आउट, मतलब हम लॉक करेंगे देन टैगिंग करेंगे, और ये इंश्योर करेगा कि भाई जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होना होता है, तब तक ये मशीन ऑन नहीं होगा। लोटो क्या करता है, वर्कर को हजार्डस एनर्जी से, एनर्जी सोर्सेज से बचाता है, कि अगर भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाले मशीन में काम कर रहे हैं, अगर लोटो लगा दिया तो भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पावर सप्लाई नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोटो नहीं लगाते तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, किसी ने ऑन कर दिया जाके, एमसी पावर सप्लाई आ गया, वर्कर काम कर रहा है, उसमें शॉर्ट शॉक लग सकता है उन्हें। मैकेनिकल इक्विपमेंट से मशीन ऑन हो सकता है। हाइड्रोलिक हो गया, किसी भी तरीके को वाटर लाइन या गैस लाइन आके किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर वाली चीजें जो कि नुकसान पहुंचा सकती है, तो इन सबसे वर्कर को प्रोटेक्ट करता है लोटो। इसको बोलते हैं लॉकआउट एंड टैग आउट। क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। अब आता है कि भाई लोटो क्यों जरूरी है। महंगी चीज है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हो गया, काफी पैसा लगता है लोटो का लॉक, और बहुत सारी चीजें महंगी आती है। तो सबसे पहली चीज है भाई एक्सीडेंटल स्टार्टअप, मतलब गलती से कोई मशीन ऑन ना हो जाए, उसको से रोकता है ये। हो सकता है किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी के हाथ से बटन दब गया, मशीन ऑन हो गया, तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, अगर कोई इसमें काम करा मशीन ऑन हो गया तो ये क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटल स्टार्टअप से, मतलब गलती से कोई मशीन ऑन ना हो, से प्रोटेक्ट, प्रिवेंट करता है, बचाता है ये। उसके बाद है कि वर्कर को हजार्डस एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर मान लिया किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाले में काम कर रहा है वर्कर, पावर सप्लाई ना होगा तो बिजली का खतरा हो सकता है, उनको शॉक शॉक लग जाएगा, तो वो मशीन ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि हमने लोटो लगा दिया। तो वर्कर को हजार्डस एनर्जी से, किसी भी तरह का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, वो से प्रोटेक्ट करता है। अब आता है कि भाई ओशा का गाइडलाइंस के अंदर भी आता है कि भाई सेफ्टी लॉ है कि आपको अगर मेंटेनेंस का काम करना, शट डाउन लेना, पावर सप्लाई बंद करना, तो आपको लोटो का प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा, देन काम स्टार्ट होगा। अब ये क्या करता है भाई, वर्क प्लेस एक्सीडेंट और फैटिलिटीज को कम करता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना होगा, किसी की जान नहीं जाएगी। ना तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़े हाई वोल्टेज वाली सप्लाई वाली मशीन में कोई काम कर रहा, और गलती से वहां पे सप्लाई आ गया, बंदा चिपक के रह गया उसी में, 440 से ऊपर का सप्लाई में बंदा ऐसे ही चिपक के मर जाएगा। अब ये क्या है भाई, बहुत जरूरी ये चीज है मेंटेनेंस और रिपेयर के वर्क के सेफ्टी के लिए। अगर कोई भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है कंपनी में, सेफ्टी का काम हो रहा है,
तो उस टाइम लोटो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जरूरत है लोटो की साइड पर आपके। ये एक्सीडेंट से बचाता है, एक्सीडेंटल स्टार्टअप मशीन का एक्सीडेंटली ऑन होने से बचाता है, वर्कर को हजार्डस एनर्जी से बचाता है। पोशा के गाइडलाइंस के अंदर है कि इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो वर्क प्लेस एक्सीडेंट इंसिडेंट को भी कम करता है। और ये क्या करता है भाई, आपको एक जरूरी चीज है मेंटेनेंस के टाइम में या फिर कोई भी रिपेयर का वर्क हो रहा है उस टाइम सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोटो लगाना। लोटो रहेगा तो वर्कर सेफ रहेगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट कि लोटो क्यों जरूरी है? नहीं सर, ये क्लियर हो गया। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये समझ में आ गया आपको? जी सर। तो आगे बढ़ा जाए। जी चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई टाइप्स ऑफ हजार्डस एनर्जी, मतलब कौन कौन ऐसी चीज हजार्डस एनर्जी जो वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, जिसमें हमें लोटो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है भाई इलेक्ट्रिकल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो पावर सप्लाई से चलता हो, वहां पर हम लोटो लगाते हैं कि अगर मान लिया हमें मेंटेनेंस का काम करना है, रिपेयर करना है, तो मशीन को पावर सप्लाई से बंद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है मैकेनिकल, मतलब मशीनरीज वैसी चीजें जो कि हेवी मशीनरीज है, जिसके अंदर कटिंग का काम हो रहा है, चीजें बनती है, इक्विपमेंट्स बनता है। तो उस मैकेनिकल में अगर हमको काम करना है, ठीक है, मशीनरीज गियर वाला काम है, जो कि हमको अगर मान के ओवरऑलिंग करना है, रिपेयर करना है, ग्रीसिंग करना है, कुछ भी करना है, तो मशीन को बंद करना पड़ेगा। बंद करने टाइम हम क्या करेंगे, लोटो लगाएंगे। देन आता है आपको हाइड्रोलिक। अब हाइड्रोलिक में होता है कि कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती है, मान लिया आपको केमिकल हो गया, वाटर हो गया, अगर वाटर लाइन है, केमिकल लाइन है, गैस लाइन है, तो उन सब में हम क्या करते हैं भाई, लोटो लगाते हैं। अगर उसमें रिपेयरिंग का काम करना है, मान लिया पाइपलाइन खराब हो गया आपका, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बंद करना पड़ेगा। पाइपलाइन में अगर सप्लाई रहेगा तो हम काम नहीं कर सकते, तो उस टाइम क्या करेंगे, लोटो लगाएंगे। देन आता है न्यूमेटिक। तो अब न्यूमेटिक का मतलब होता है भाई एयर प्रेशर वाली चीज़ है, कंप्रेस एयर जैसे। अब कोई बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं जो एयर प्रेशर से चलाया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम वो एयर प्रेशर जो है हाई प्रेशर होता है, तो क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें एयर प्रेशर से उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑन किया जाता है और चलाया जाता है, ठीक है। तो वो न्यूमेटिक प्रेशर से वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोटो लगाते हैं। देन केमिकल, सबको पता भाई, केमिकल्स जो है, जो भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे चीज़ें बनाई जाती है, मशीन्स में डाला जाता है, तो वो केमिकल अगर वर्कर के कांटेक्ट में आ गया तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जो कि आपको पता है केमिकल हजार्ड्स में चीज़ें आती है, एसिड हो गया, गैस, बहुत सारे ऐसे पेट्रोलियम्स हो गए जो कि आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ों में लोटो लगाएंगे ताकि वो केमिकल हमारे वर्कर्स के कांटेक्ट में ना आए। अब थर्मल हो गया, मान लिया थर्मल में होता है कि भाई हॉट मतलब गर्म, थर्मल का मतलब होता है गर्म वाली चीजें। या तो आपको वैसा इक्विपमेंट जो कि हीट प्रोड्यूस करता हो, या फिर आपको वैसा वाटर लाइन जो कि गर्म पानी जिसमें जा रहा हो, वो चीज़ें भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर उसमें भी हमको रिपेयरिंग का काम करना है, चीज़ें रिप्लेस करना है, मेंटेनेंस करना है, तो उस टाइम भी हमें लोटो लगाना पड़ेगा। ये 6 टाइप ऑफ हजार्डस एनर्जी होता है, जो कि जिसमें हम लोग लोटो का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह भी होगा, तो उसमें भी बेसिक ये चीज़ें पूछी जाती है भाई कितना टाइप ऑफ हजार्डस एनर्जी होता है, ठीक है, एज पर लोटो, जिसमें हमें लोटो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा काम करने के लिए। हेलो। हाँ बोलो शाहरुख। सर ये थर्ड पॉइंट एंड फोर पॉइंट एक बार रिपीट कर देना। ओके, देखो न्यूमेटिक का मतलब होता है ना गैस न्यूमेटिक। प्रेशर। हाँ मैं बता रहा था, ठीक है, पहले हम्म। आपको न्यूमेटिक एक्सप्लेन कर दो। न्यूमेटिक होता है, ठीक है ना, इट्स पी साइलेंट होता है, न्यूमेटिक होता है। न्यूमेटिक में मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स या टूल्स ऐसे आते हैं जिसको एयर प्रेशर से चलाया जाता है, ठीक है। उसमें कंप्रेस एयर होता है जो कि हम्म। उसके पार्ट्स को रोटेट करता है। तो अगर हमको मान लिया उस इक्विपमेंट में काम करना है, हो सकता है उसका कुछ वायरिंग खराब हो गया, इनसाइड कुछ मटेरियल्स टूट गया, तो हमको चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस एयर प्रेशर जहाँ से वो इसमें एयर प्रेशर आ रहा था उसको तो हमको स्टॉप करना पड़ेगा वहां से प्रेशर को, और वहां पे हमें हम्म। लोटो लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो ऑन हो गया उसमें एयर प्रेशर आ गया तो वो जो एयर प्रेशर है ना, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। हम्म। कंप्रेस एयर जो है ना बहुत खतरनाक होता है, हाई प्रेशर गैसेस होते हैं जो कि अगर बॉडी में आया ना, तो बॉडी के स्किन को पूरा डैमेज कर देगा, मसल्स फाड़ देगा वो। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो एयर लाइन आ रहा है जहाँ से प्रेशर आ रहा है गैस का, उसमें उसको हम बंद कर देते हैं वहां पर जाकर। उसके बाद वहां पे जो बंद करने के बाद वाल्व या फिर जिस तरीके की चीजें लगी उसको ऑन करने वाला है, उसमें लोटो लगाया जाता है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस किस चीजों में लोटो लगाते हैं, कुछ फोटोज भी शो करेंगे। देन आता है आपको हाइड्रोलिक। अब हाइड्रोलिक मतलब आता है जो लिक्विड फॉर्म्स में जो मूव करता हो, जैसे ठीक है, आपको नॉर्मल क्या बोल सकते हैं, ऑयल लाइन हो गया, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ऑयल सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस बनाए गए, ठीक है। अब हो सकता है उस पाइपलाइन में कहीं पे हो सकता है रस्टिंग हो गया, होल हो गया। अब आपको
काम मिला कि भाई इस पाइपलाइन को चेंज करना और न्यू पाइपलाइन लगाने हैं हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो पाइपलाइंस में ऑयल आ रहा था उसको तो बंद करना पड़ेगा हमें। क्या बोलते हो, बिना जी बंद के सर। काम कर सकते हैं? नो जी सर। सर। बिना मोटर बंद के बंद नहीं काम नहीं होगा कर सकते। वेन। एक तो देखो, ऑयल है हाईली फ्लेमेबल चीज है, मतलब वहां पे हॉट वर्क नहीं होगा बिना बंद के, रनिंग में काम नहीं कर सकते, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में होगा तो हमें नुकसान पहुंचे क्योंकि वो केमिकल हजार्ड एक तरीके का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हाइड्रोलिक लाइन को बंद करना पड़ेगा। उस हाइड्रोलिक लाइन को बंद करने के बाद ही हम काम कर सकते हैं। तो वहां पर अगर हम जहाँ पर से हम उसको बंद करेंगे, वाल्व होगा या ब्लाइंडिंग करते, बहुत सारी चीजें होती है जिससे ये क्या बोल सकते हैं पाइपलाइंस को बंद किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर जाके हमें लोटो लगाना पड़ा ताकि जब तक हमारा काम चला तब तक वो हाइड्रोलिक लाइन ऑन नहीं होना चाहिए। अगर हम हो सकता है हम कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वहां पे से किसी ने हाइड्रोलिक लाइन को ऑन कर दिया, अब वो हाइड्रोलिक लाइन का अगर पेट्रोल हमारे पाइपलाइन में आके जहाँ पे हम वेल्डिंग कर, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ब्लास्ट हो जाएगा पूरा पाइपलाइन। क्या बोलते हो? राइट सर। हो ही जाएगा। जी। तो इसलिए क्या होता है कि भाई हम, अब देखो थर्मल में जैसे तुम्हें मैं एक चीज बताऊँ, घर में आपके पास वाटर हीटर होगा ना, हम लोग जो रॉड यूज करते हैं कि इमल्शन रॉड, जी सर। वो भी एक तरीके का जी सर। जी इक्विपमेंट सर। से मान लिया, ठीक है ना। वैसे वैसे बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि प्लांट में यूज करते हैं, मतलब हीटिंग एक्शन के लिए, ठीक है। अब मान लिया उसमें किसी को काम करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, रस्टिंग हो गया, क्लीन करना, जो भी करना है, और किसी ने थर्मल वाले एरिया में जाकर उधर पावर सप्लाई ऑन कर दिया, तो क्या होगा, मशीन में हीट बढ़ेगा तो कोई बंदा अंदर बचेगा, अगर गर्मी बढ़ गया तो जल जाएगा कोई भी। तो उस टाइम क्या होता है कि भाई वैसे इक्विपमेंट जो कि हीट जनरेट करता हो, थर्मल वाली चीजें हो, तो उस टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें लोटो का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि हमारा काम स्मूथली हो जाए। काम होने के बाद हम लोटो का लॉक निकाल देंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। तो ये होता है जो आपकी टाइप्स ऑफ हजार्डस एनर्जी है, जो कि हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे साइट पर लोटो इन सब में इम्प्लीमेंट होना चाहिए बिफोर वर्क, ठीक है, काम स्टार्ट होने से पहले। ये क्लियर है? जी सर। जी सर। तो आपको ये टोटल 6 टाइप ऑफ हजार्डस एनर्जी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, लोटो का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, केमिकल एंड थर्मल। तो इस टाइप की एनर्जी से वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोटो का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। यस जी सर। सर। ठीक है। एक मिनट। अब आता है भाई स्टेप्स ऑफ लोटो, ठीक है। अब लोटो लगाना उसका स्टेप होगा, क्या क्या करेंगे आगे, पहले क्या होगा, बाद में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। तो सबसे पहला होता है भाई प्रिपरेशन करना, मतलब हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें किस चीज़ को बंद करना है, उसका सप्लाई कहाँ से बंद होता है वो फाइंडिंग्स करना पड़ेगी भाई। कहाँ कहाँ से इसका स्विच है, दो कभी कभी कुछ कुछ इक्विपमेंट में 2-3 स्विचेस होते हैं, तो सबको हमको बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है, फर्स्ट में हम प्रिपेयर करेंगे भाई कहाँ पे लोटो लगाना, और उसमें क्या क्या स्विचेस है, कहाँ कहाँ से इसका सप्लाई ऑन हो सकता है, तो उन सब जगह पे लोटो लगाएंगे। देन दूसरा होता है भाई शट डाउन करना, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने प्रिपेयर कर लिया कि भाई कहाँ कहाँ करना है, ठीक है, हमने पता चल गया कि ठीक है 2-3 स्विचेस है, इसको इन सब में लोटो लगाना है। अब हमने क्या किया, पावर सप्लाई बंद कर दिया, शट डाउन हो गया। उसके बाद होता है भाई आइसोलेट करना, मतलब आपने बहुत जगह देखा होगा ना, केबल्स का ना वो क्या बोल सकते हैं, एमसीबी में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट के लिए कुछ चीजें निकाली जाती है, ठीक है ना। मान लिया हमको क्या बोल सकते हैं उसको, एक था, हाँ ब्रेकर रहता, ठीक है ना। अगर आप बड़े बड़े प्लांट्स में और सब में जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑफ करने के बाद उसमें से ब्रेकर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब तक ये ब्रेकर इनसाइड जाएगा नहीं तब तक पावर सप्लाई ऑन होगा नहीं। तो आइसोलेट करना जी सर, बहुत वो जरूरी है फ्यूज भी तो। क्या बोल रहे हैं? फ्यूज फ्यूज सर, फ्यूज भी हाँ तो होता है फ्यूज, फ्यूज देखो, छोटे छोटे चीजों में इसको फ्यूज बोलते हैं, अगर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में होगा तो उसको ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। कामरान तुमने सही बोला, छोटे छोटे जो घर में हमारे काम अप्लाइंसेस है ना, उसमें हम लोग फ्यूज लगाते हैं कि भाई जब तक ये फ्यूज लगेगा नहीं पावर सप्लाई ऑन नहीं होने वाला। तो उसको बोलते हैं आइसोलेट नहीं करना। होता। हाँ। अब जैसे देखो गाइस, जो पाइपलाइन हो गया, ठीक है, पाइपलाइन में हम लोग क्या करते हैं, लाइन ही कट कर देते हैं वहां से, ठीक है। जब तक ये लाइन आगे वेल्ड होगा नहीं तब तक सप्लाई आगे नहीं आने वाला। या वहां पर से हम लोग क्या करते हैं ना, अलग से एक क्या बोल सकते हैं, मेटल की मतलब प्लेट्स लगाए जाते हैं ताकि वहां पर से डायरेक्ट उसको बंद हो गया, अगर किसी ने सप्लाई ऑन भी कर दिया तो आगे सप्लाई नहीं पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन करना, मतलब अगर किसी ने ऑन करने की कोशिश भी की तो वो आइसोलेट हो चुका है, ये अलग हो गया है, अब इसमें सप्लाई या फिर एनर्जी कुछ आएगा नहीं।
फ्यूज हो गया, ब्रेकर हो गया, अगर गैस लाइन पाइपलाइन में काम हो रहा है तो उस गैस लाइन में हम लोग ब्लाइंडिंग करते हैं, मेटल के प्लेट्स लगा देते हैं ताकि अगर गलती से भी ऑन हो जाए तो वो आगे नहीं आने वाला। बाकी तो हम लोटो का मतलब ही यही कि भाई ऑन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आता है भाई लॉक एंड टैग अप्लायंस एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब अब हम क्या करेंगे, लोटो का लॉक लगाएंगे, देन उसके बाद टैग लगाया जाएगा, ठीक है। अब टैग का मतलब क्या फायदा है, किसी को पता है? लोटो में टैग क्यों लगाते हैं हम लोग? लॉक लगा देने के बाद छोड़ सकते हैं ना। सर टैग लगा रहेगा तो पता रहेगा कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, और जो बाकी वर्कर है वो भी इन्फॉर्म रहेगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट के लिए सर। हाँ, एक चीज ठीक है। और किसी को ये कुछ भी आइडिया? तो पता चल इसमें सब ये भी तो पता चल सकता है ना कि किसके थ्रू ये टैग, ये लॉक लॉक और टैग लगा है, इसमें बिल्कुल। नाम वाम वो सब दिया रहता है ना। बढ़िया। और किसी को कुछ आइडिया? मैंशन। सर इसमें बोल सकते हैं कि इसे लगाया जाता है ताकि कोई भी वर्कर इसे यूज ना कर सके, जो कि ये अंडर मेंटेनेंस होता है। हाँ हाँ, सही है। गुड वर्क। चलो, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा तो है कैमरा एटलीस्ट के बारे में। और किसी को कुछ आइडिया है? सर इसमें डिटेल्स मेंशन होता है ना कि हम्म कौन सा वर्क स्टार्ट होने वाला है, और इसके लिए क्या क्या और कौन सेफ्टी ऑफिसर का साइन भी रहता है, मेंशन रहता है, और क्या क्या हजार्ड्स है नहीं, हजार्ड्स तो नहीं शायद लिखे से। रहते उसमें, देखो टैग में क्या हजार्ड्स ही होते हैं, ठीक है ना। तुमने सही नहीं, बोला है कि हजार्ड्स। डिटेल्स एक एक करके आराम से, ठीक है शाहरुख डी तुमने सही बोला, उसमें डिटेल्स मेंशन होंगे किसने लॉक किया। वर्क डिटेल्स मेंशन होता है सर। हाँ, वो कह सकते हो, लेकिन हर जगह टैग में आपको जो लोटो के टैग होगा ना उसके साथ अलग से कुछ चीजें लगाई जाती है, ठीक है। और जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो लोटो का टैग होता है उसमें सिर्फ डिटेल्स रहते हैं, किसने बंद किया, फोन नंबर्स होंगे, क्या हजार्ड है, वो सब जगह मेंशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ओके सर। और कुछ आइडिया किसी को? चलो, अब देखो अभी टैग का मतलब तो आप लोगों ने सबको सही बताया, ठीक है, कि भाई टैग लगाने का मतलब क्या है कि एक तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ठीक है ना। मान लिया हमने क्या किया, लॉक लगाया। अब सामने वाले को इन्फॉर्म हो जाए कि ठीक है, इस बंदे ने इसमें लॉक लगा के गया और इस बंदे का ये फोन नंबर है। अगर बाई चांस किसी को कुछ काम करना है, उसको ऑन करना है, तो वो हमें कांटेक्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है हमारा काम हो गया, हमने लोटो का लॉक नहीं खोला था, ठीक है, बाई चांस भूल गया। होता है कभी कभी, हमारा काम हो गया, हमने 10 10 घंटे के लिए परमिट लिया था, 2 घंटे में हमारा काम हो गया, ठीक है। काम होने के बाद हमने लॉक नहीं खोला। अब मान लिया किसी को उस मशीन में काम करना है, हमने तो लॉक लगा दिया, अगर हमने अपना टैग नहीं लगाया तो कोई हमें कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्या लगता है? कांटेक्ट कर पाएगा अगर किसी को ऑन करना हो तो? नहीं सर। तो उसमें नहीं नहीं टैगिंग का मेन इंपॉर्टेंस चीज है कि भाई पहले तो किसने लॉक लगाया उसका नाम होगा, फोन नंबर से रहेगा। अगर किसी को कुछ काम है उसको ऑन करना है तो हमसे बिना पूछे वो ऑन कर नहीं पाएगा पहले तो, ठीक है। उसको हमें कांटेक्ट करने के उसमें फोन नंबर्स होंगे, तो हमसे पूछ सकते हैं कि ठीक है हमें काम करना है, अगर ऑन करना है तो हमसे बात करेगा, क्योंकि हमने लॉक लगाया है, हमारा काम चला तो हम उसको बताएंगे ठीक है हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप 1 घंटा बाद खोल सकते हैं, हम आपको बता देंगे। लॉक का की हमारे पास होता है, कंट्रोल रूम में सबमिट किया जाता है। तो मेन की है कि इन्फॉर्मेशन के लिए, प्लस अगर किसी को कुछ काम होगा तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। ये होता है टैगिंग के बाद, लॉक लॉक के बाद टैग करना, ठीक है। क्योंकि कुछ जगह पे उसमें लोकेशन से मेंशन किया जाता है कि भाई कहाँ पे के लिए काम हो रहा है, ठीक है। ओके। ओके सर। अब आता है रिलीज स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ मान लिया हम गैस लाइन में काम करना है, तो अगर हमने पावर सप्लाई बंद कर दिया, बट अगर उसमें लाइन में कुछ चार्ज है पहले से, पानी है, तेल है, जो है, तो उसको पूरा खाली कर दिया जाता है, देन उसके बाद काम स्टार्ट होता है, ठीक है। कि भाई जो भी अगर स्टोर एनर्जी कुछ है उसमें, केमिकल्स अगर बढ़ लगा है, तो आप उसको खाली करो, देन उसके बाद काम होगा। गैस वगैरह है तो उसको जितना हो सकता है आप पूरा इम्पटी कर दो, देन वी कैन स्टार्ट द वर्क। एंड देन लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन, मतलब कंफर्म करने के, ठीक है एनर्जी रिलीज हो गया है, हमने लॉक लगा दिया, टैग लगा कि नहीं लगा, सब कुछ सही लगा कि नहीं लगा, हमें जिसमें काम करा था उसमें सारी चीजें लगी नहीं, मतलब वेरीफाई करना। तो इसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ फ्लोटो प्रोसीजर। ये क्लियर है? क्लियर है सर। जी सर, किसी क्लियर का है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये जो है, ये 6 स्टेप है आपके लोटो प्रोसीजर में। पहला प्रिपरेशन है, देन शट डाउन, आइसोलेशन, लॉक एंड टैग लॉक टैग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। रिलीज स्टोर एनर्जी एंड वेरिफिकेशन। ये आप अगर कंप्लीट करेंगे तो आपका प्रॉपर एक लोटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन आप अपना वर्क सेफली स्टार्ट कर सकते हो, सेफली कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है सर।
आगे बढ़ा ठीक जाए। है। जी सर क्लियर अब है। आता है आपको नेक्स्ट में, चलो अब आता है कि भाई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब किसका क्या जिम्मेदारी होगी, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए लोटो के टाइम में कि भाई क्या किसकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले भाई ऑथराइज पर्सन मतलब जो कि आपको लोटो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, वहां पर सबके इधर लगता है हॉल चल रहा टैक्स। है। ऑथराइज पर्सन मतलब जो अप्लाई करेंगे लॉक एंड टैग को, उनका काम है कि भाई कंफर्म करना, उसके बाद चीजों को लॉक करके इंश्योर करने की हाँ, हमने लॉक लगा दिया। अब अफेक्टेड पर्सन कौन होगा, क्या लगता है? लोटो लगाने के बाद उसमें अफेक्टेड पर्सन कौन रहता है? अगर मान लिया कुछ दिक्कत हो तो नुकसान किसको पहुंचेगा? सर वर्कर। हाँ, जो लॉक नहीं लगाते हैं, क्योंकि वर्कर काम कर रहे हैं उस एरिया में, अगर बाय चांस कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उससे अफेक्ट कौन करेगा? वर्कर वर्कर। ही होगा सर। हाँ बिल्कुल, वर्कर इलेक्ट्रिशियन जो भी वर्कमैन होंगे वो उनसे इफेक्टेड होते हैं। और बट वो लॉक नहीं लगाते, लॉक तो ऑथराइज पर्सन लगाएगा। कोई वर्कर या इलेक्ट्रिशियन जाके लॉक लगाते नहीं उसमें, जो इंजीनियर होगा सुपरवाइजर होगा हाँ। उनका काम है लॉक लगाना, ठीक है। देन आता है जी सुपरवाइजर, ठीक है, वो वेरीफाई करता है कि चीजें कंप्लाइंस हुई कि नहीं, मतलब लॉक लगा कि नहीं लगा। वो जाके आगे आगे अपने इंजीनियर से पूछा, सर अपने लोटो लगा दिया, वो जाके देख सकता है, ठीक है, हमारे परमिट मिला कि नहीं मिला, प्रॉपर मतलब वेरीफाई करना सुपरवाइजर का काम है। ऑथराइज पर्सन का काम किया लॉक को अप्लाई करना, टैग को अप्लाई करना, और उसमें जो मेन अफेक्टेड पर्सन होगा वो आपको, जो वर्कर होंगे जो उस एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी क्या जिम्मेदारी आएगी एट द टाइम ऑफ लोटो। ये क्लियर है? क्लियर है सर। जी रोल सर एंड जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द टाइम ऑफ लोटो, ऑथराइज पर्सन जो है वो क्या करेगा, आपको लॉक एंड टैग को अप्लाई करेगा। जो अफेक्टेड पर्सन कौन होगा, तो जो वर्कर्स एरिया में काम कर रहे हैं। और सुपरवाइजर का काम क्या है, वेरीफाई करने के कंप्लाइंस कंप्लीट हुआ कि नहीं, हुआ लोटो का लॉक लगा कि नहीं लगा, टैग लगा है, चीजें बंद हुई कि नहीं हुई, ये काम सुपरवाइजर का है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो ठीक। देन आता है आपको भाई लोटो में क्या क्या डिवाइसेस एंड टैग्स आते हैं, मतलब किस किस टाइप का लोटो लगाया जाता है, हम ठीक अलग अलग टाइप का डिवाइसेस आते हैं जो कि हम लोग लोटो लगाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टैग मतलब लॉक करने के लिए अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, लोटो में। तो सबसे पहले आता है पैड लॉक, ठीक है, आगे हम आपको हर एक का फोटो वगैरह भी दिखाएंगे और कहाँ का भी इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको बोलते हैं पैड लॉक, ठीक है। ये जो ताला दिख रहा है ना आपको, इसमें लॉकआउट लिखा हुआ डेंजर है, ये पैड लॉक है, जी सर। इसको पैड लॉक बोलते हैं। अब इसमें दो तीन तरीके का आता है, एक होता है लॉन्ग शैकल, इसका ये जो ये पार्ट है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट लंबा होता है छोटा होता है, अलग अलग टाइप आता है, इसको पैड लॉक बोलते हैं। देन आता है टैग, तो आप तो ये जान लो, ये डू नॉट ऑपरेट वाला, इसको बोलते हैं टैग। यहाँ आगे आता है हैश, वाल्व एंड ब्रेकर लॉकआउट आता है, मतलब स्विच ब्रेकर के लिए अलग आता है, वाल्व के लिए अलग आता है, और केबल लॉकआउट होता है, मतलब एक केबल इनसाइड में रहता है लॉक करने के लिए। तो आगे मैं आपको हर एक का फोटोज दिखाता हूँ, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, उसके क्या क्या फोटोज कैसे दिखते हो, ठीक है। रुक जाओ। हम्म। अब ये होता है आपको लोटो पैडलॉक, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बताया। अब इसमें कुछ कलर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ जगह आपको दिखेगा, जनरली आपको येलो और ग्रीन ही, सॉरी येलो और रेड दिखता है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर रेड का मतलब क्या है कि भाई, मतलब डेंजरस एरिया में मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है, तो वहां पर अगर लगाया गया कि भाई कोई खतरनाक एरिया है जहाँ पे हमने बंद किया है, तो हमने वहां पे रेड लगा दिया कि ठीक है, रेड साइन ऑफ वैसे भी डेंजर है, ठीक है। देन आता है ब्लू। अब ब्लू का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल कंपनीज मान ले वहाँ पे काम करने वर्कर या कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज आई है प्लांट में काम करने के लिए, तो वो लोग ब्लू कलर का लगाएंगे। येलो होता है कि ग्रुप लॉकआउट किया गया, सुपरवाइजर और बाकी लोगों ने मिलकर लॉक लगाया है, तो उस टाइम येलो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन आता है तो पता भाई सेफ्टी पर्सन के लिए ग्रीन यूज करते हैं, ठीक है। तो एचएस स्टाफ ने अगर उसको जाके लगाया है देन उस टाइम ग्रीन लगाया जाता है। ऑरेंज कलर का भी लॉक में दिखेगा आपको, तो अगर मान लिया टेम्पोररी शटडाउन हुआ, मतलब कुछ टाइम के लिए चीज़ों को बंद किया गया, तो उस टाइम ऑरेंज लगाते हैं। ब्लैक वगैरह और दूसरे और कलर्स होते हैं, ये रेयर दिखते हैं आपको, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिकल या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कुछ अलग से काम हो रहा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो वो अलग ब्लैक वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है ज़्यादा। अब आपको जो पैड लॉक है इसमें दो मटेरियल आता है, एक होता है आपको मेटल का बना हुआ, दूसरा प्लास्टिक का बना हुआ। तो कोई मुझे बता सकता है मेटल और प्लास्टिक कहाँ का यूज कर सकते हैं, कुछ आइडिया? मेटल का इधर यूज करेंगे, प्लास्टिक कहाँ यूज करेंगे? सर मेटल सर का तो इलेक्ट्रिक एक करेंगे, एक मिनट एक मिनट प्लास्टिक एक को मिनट एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। पहले हमने आप लोगों को बताया कि अगर किसी को कुछ बोलना है हैंड रेज करके बोलोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो जिसको बोलना है हैंड रेज करो, देन यू विल गिव द चांस टू स्पीक, और उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा सर। हाँ शायद बताओ।
हाँ सर, बोल रहा हूँ सर, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया तो सर उसमें हम वो प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, और सर कोई मशीन है तो उसमें सर ल- लोहे का यूज कर सकते हैं सर। तो मेटल्स का होता है बना हुआ, ठीक है, सही बोला शायद। हाँ सर, मेटल्स। हम्म। देखो सर मैं नॉर्मली, भी यही कहने वाला था। हाँ ठीक है, सही है, देखो अच्छी बात है ना, आपको आता है, ठीक है। ठीक है, बाकी वही शायद थोड़ा सा नॉइस आ रहा, ठीक है, उसको बंद कर लो माइक को, ठीक है, जब बोलना तभी ऑन करना। अब शाहिद ने सही बताया, शाहिद को ही पता है कि भाई मैकेनिकल एरिया में क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर वाली चीजें होती है, ठीक है ना, रीजन होता है, देखो एक तो वहाँ पे डेंजर ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब फोर्सेस वगैरह ज्यादा होते हैं, प्लस अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका, शाहरुख आप थोड़ा सा माइक ऑफ करोगे, आई थिंक हवा ज्यादा चल रहा था, उसका नॉइस आ रहा है पूरा, हाँ। अब देखो मैकेनिकल वाले एरिया में क्या होता है ना, टेम्परेचर वगैरह ज्यादा होता है, मशीन ज्यादा गर्म होता है, बहुत सारी चीजें, तो उस टाइम क्या करते हैं, वहाँ पे मेटल का लगाते हैं। अगर हमने प्लास्टिक का लगा तो वहाँ पे हो सकता है मेल्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगाते हैं प्लास्टिक का, इसलिए क्योंकि नॉन कंडक्टर होता है प्लास्टिक, लाइट वेट भी होता है, जी सर। इलेक्ट्रिकल में उतना इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक वाला यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, और मैकेनिकल में और नॉर्मल एरिया में क्या करते हैं, हम लोग मेटल वाला यूज करते हैं, उसका रीजन यही है। तो ये आपको लोटो का पैडलॉक है, सबसे कॉमन यूज है, हर जगह आपको ये ताला दिखेगा, क्योंकि हर लॉक को लगाने के बाद लॉक करने में ये ताला ही यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है टैग। तो टैग भी कॉमन है, लॉक और टैग तो सबसे कॉमन चीज़ है, ठीक है। हर जगह आपको लॉक लगाने के बाद टैगिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि भाई आप पता चलेगा किसने लॉक लगाया था, कौन से लोकेशन पे काम हो रहा है, या फिर बंदे का नाम क्या है। तो नॉर्मली आपको ये दो चीज़ें दिखेगी हर जगह के टैग में, कुछ कुछ जगह पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, बट नेम, डेट, और नीचे हम लोग फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ठीक है, बंदे का कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हैश लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो लॉक है जी ना, सर। हैश लॉक बोलते हैं। अब इसका काम क्या है ना, मल्टीपल लोग एक टाइम पे लॉक लगा सकते हैं। देखो इसमें हमने तीन ताला लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, पैडलॉक तीन है मतलब। जी सर। अब इसका फायदा क्या है ना, ये तीन बंदा जब तक एक साथ नहीं होगा तब तक ये लॉक नहीं खुलेगा। अगर मान लिया दो बंदे एक साथ है, दोनों ने अपना लॉक खोल दिया, जब तक ये थर्ड लॉक नहीं निकलेगा ये हैश लॉक खुलने वाला नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर मल्टीपल टीम में लोग हैं, मल्टीपल सुपरवाइजर्स हैं, सबने लॉक लगाया, जब तक सब लोग नहीं खोलेंगे ये लॉक नहीं खुलने वाला, समझ रहे हो। जी सर। तो हैश ब्लॉक का ये फायदा है, और इसको बोलते हैं हैश ब्लॉक, ठीक है। इसमें भी अलग अलग आता है, मेटल आता है, प्लास्टिक का आता है, बहुत तरह आता है, लेकिन इसको हैश बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। जी सर। यस सर। अब आते हैं वाल्व लॉकआउट में, मतलब अब मैकेनिकल में आप जाओगे ना, तो जो हमने आपको बताई भाई, बहुत सारे एयरलाइन हो गया, वाटर लाइन हो गया, गैस लाइन हो गया, उसमें वाल्व लगे होते हैं, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि लाइन चालू होगा या बंद होगा उसमें वाल्व होता है। ये कॉमन वाल्व है, आपने देखा होगा आपके घर में भी हो सकता है, जहाँ पे वाटर टैंक हो वहाँ पे वाल्व लगाते हैं, इसको खींच दो बंद हो गया, घुमा दो सीधा, मतलब ये कॉमन है, ये दिखेगा आपको, ये सब भी दिखता होगा बहुत जगह पर, ठीक है। तो ये होता है वाल्व लॉकआउट, मतलब वाल्व को वापस ना ऑन कोई ना करे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का लॉक लगाते हैं, ठीक है। दिख रहा है, लेकिन आप देखो पैडलॉक भी बहुत जगह आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर भी हमने वाल्व का ये लॉक लगा दिया, उसके ऊपर पैडलॉक लगाया, देन टैगिंग कर दिया हमने। ये वायर रोप वाली चीज है, इसमें वायर होता है, ठीक है। देन आपको ये दिख रहा है, ये बड़ा वाल्व है, आई थिंक गेट वाल्व, पता नहीं क्या है, उसके ऊपर ये लॉक लगाएगा, देन उसके ऊपर ताला लगा देता है, देन टैग लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है वाल्व लॉकआउट, क्लियर है। जी सर। आप जब मैकेनिकल एरिया में जाओगे ना, तो आपको ये सारी चीजें दिखेगी भाई, वाल्व लॉकआउट दिखेगा, और बहुत सारी चीजें दिखेगी, इलेक्ट्रिकल में आपको ब्रेकर वगैरह दिखेगा। तो अब ये है आपको ब्रेकर लॉकआउट है, ठीक है। ये आपने अपने घर में भी देखा होगा, एमसीबी वगैरह लगा होता है ना, एमसीबी ऑन ऑफ करने का। जी तो नॉर्मली अगर आपने बंद कर दिया तो कोई जाकर ऑन भी कर सकता है इसलिए, ठीक है। अब उसमें इस तरीके का लॉक लगता है, ये लॉक एक बार उसमें लगा दिया हमने एमसीबी में, देन इसको पुश करने का होता है, इसको पुश किया और ये शाकल इनसाइड चला गया, उसके बाद हमने लॉक ताला लगा दिया, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये एमसीबी ऊपर जाएगा नहीं। तो ये चीजें हम लोग घर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे घर में अगर मान लिया किसी तरीके का वायरिंग का या कुछ इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, हमारे घर, सबके घर में एमसीबी होगा जहाँ से पावर सप्लाई बंद होता है, लेकिन उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोडों का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये आता है ब्रेकर लॉकआउट, ये उसमें लगाने के बाद पुश करके हम इसमें ताला लगा देते हैं, उसके बाद ये खुलेगा नहीं जब तक हम ताला नहीं खोलेंगे, क्लियर है ब्रेकर लॉकआउट। जी सर। जी क्लियर है सर। अब आता है केबल लॉकआउट, ठीक है। अब बहुत ऐसा जगह है ना जिसमें इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। ये वाटर लाइन वगैरह में भी दिखता है, इस तरीके का वाल्व लगा होता है, मतलब खोलने के लिए, ऐसे घुमा दिया तो खुल गया, ऐसे कर दिया तो बंद हो गया। तो उसमें क्या होता है कि भाई एक टाइम पे मल्टीपल को देखते हैं, आप बंद कर सकते हैं, दिख रहा है। मान लिया दो एक जगह पे है, तो इसमें केबल रहता है, ठीक है। ये केबल को थोड़ा सा बड़ा किया इसमें, और इसमें दोनों में पार कर दिया, और उसके बाद
इसमें लॉक लगा दिया, देखो यहाँ पे पैडलॉक लगाया हुआ दिख रहा है। जी सर, दो इसको लगा बोलते हुआ हैं केबल लॉकआउट। तो मैंने आपको ये सारा दिखाया, ये सब था आपको लॉकआउट डिवाइसेस था जो कि हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में या हर जगह पे कंस्ट्रक्शन एरिया में यूज करते हैं लॉकआउट करने के लिए। लोटो के जो डिवाइसेस थे, जो भी चीजें यूज करते हैं लोटो लगाने के लिए, वो चीजें हमने आपको शो की है, ठीक है। तो ये सारा आपको क्लियर है, किसी को डाउट? जो चीजें हमने आपको दिखाई, जो जो इक्विपमेंट दिखाया लोटो के आपको, केबल हो गया, नो वाल्व सर। का, ब्रेकर, इन सब का क्लियर है। जी सर, क्लियर। भाई ये अलग, अब देखो वाल्व में क्या होता है ना, बहुत सारा डिजाइन होता है, अलग अलग तरीके का वाल्व आएगा तो उसके लिए अलग अलग तरीके का लोटो दिखेगा, लेकिन एक कॉमन नेम होता है कि भाई ये वाल्व के लिए, ब्रेकर के लिए भी अलग डिजाइन आता है। वायर वाले भी बहुत तरीके का आते हैं, ठीक है ना, किसी में वायर ज्यादा होगा, चौड़ा रहेगा, ठीक है। पैडलॉक कॉमन आता है, मेटल का और फाइबर का दिखेगा, प्लास्टिक का दिखेगा आपको। टैग कॉमन चीज है, ठीक है। तो ये था आपको लोटो के डिवाइसेस जो कि हम लोग साइट पर यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, पावर प्लांट में, कंस्ट्रक्शन में, कहीं पर भी। आपके बाद उसके बाद आता है भाई, हम लोग क्या करते हैं, लोटो का कुछ रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लोटो रजिस्टर बनाया जाता है कि भाई डेट क्या है, इक्विपमेंट आईडी क्या है, मतलब किस चीज को बंद कर रहे हैं, एनर्जी टाइप मतलब कौन सा एनर्जी सोर्स बंद कर रहे हैं। हमने आपको 6 एनर्जी टाइप सोर्स बताए थे ना, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, केमिकल था और न्यूमेटिक था, हाइड्रोलिक था। तो इन सब किसको बंद करे वो था। पर्सन अप्लाइंग लॉक मतलब कौन सा पर्सन लॉक को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, कौन लगा रहा है। नंबर ऑफ लॉक यूज मतलब कितना लॉक लगा रहे हैं उसमें, पैडलॉक कितना लगा रहे हैं, ठीक है। उसका टैग नंबर आता है। हर मतलब आप कंट्रोल में जाओगे तो जो भी आपको परमिट या लोटो मिलता है उसमें टैग नंबर दिया जाता है भाई कौन सा नंबर है। उसके बाद वेरिफिकेशन सिग्नेचर मतलब वो बंदा कंफर्म करेगा ठीक है लोटो लग गया, तो उसके बाद साइन किया जाता है कि ठीक है ये कंप्लीट हो चुका है। तो एक सैंपल रजिस्टर होता है, मतलब लोटो का रजिस्टर अगर बनाना हो साइट पर तो कैसे बनाएंगे वो चीज़ें हमने लिस्ट आउट की है इसमें। ये क्लियर है। जी सर, क्लियर है सर। एनर्जी टाइप देखो थर्ड में लिखा हुआ एनर्जी टाइप, ठीक है। तो हमने आपको 6 एनर्जी टाइप बताए थे, वो क्लियर है ना वो। जी सर। यस। कामरान मेरी वॉइस आ रही है आपको। जी सर, आ रही है। हमने 6 एनर्जी टाइप बताए थे जो कि हजार्डस एनर्जी था, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस टाइम हम लोग लोटो लगाते हैं। तो 6 क्या क्या था थोड़ा बता सकते हो। जी सर, बताओ। केमिकल था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल था, हम्म। मैकेनिकल, हम्म। न्यूमेटिक हाँ न्यूमेटिक न्यूमेटिक। था। हम्म। हाँ, और एक और हाइड्रोलिक था सर। हाँ 5 हुआ ना, अभी भी एक बच गया। ये हुआ ना सर, इलेक्ट्रिकल, हाँ। फिर न्यूमेटिक था। हम्म। सर मैं बताऊं, एक लास्ट है। एक मिनट रुक जाओ, कामरान को बोला तो धन्यवाद, मुझे पता आपको ध्यान में शायद। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक एक अभी भी रह गया कामरान। और था। लास्ट वाला छूट केमिकल था सर। ठीक है लास्ट वाला शाहरुख वो आप तो बताओ बोल क्या दिए था। ना। थर्मल सर। हाँ एक थर्मल रह गया, थर्मल, ठीक है। थर्मल से। हाँ तो वही बता रहा, आपने 5 बताया, बढ़िया था। गुड वर्क, ठीक है, आपने फाइव अच्छा बताया। बताइए। एक छूट गया जो था कि थर्मल, ठीक है। ये सब हजार्डस एनर्जी सोर्स है जिसको हम लोग बंद करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लोट हो, ये वर्कर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर, यस सर। अब उसके बाद आता है कि हमने कुछ केस स्टडीज मतलब अब इसमें इम्प्लीमेंट की कि भाई कुछ कुछ एरिया में क्या क्या नुकसान पहुंचा था अगर लोटो नहीं लगाया गया, ठीक है। तब मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री था जहाँ पे एक एक्सीडेंट समझ इंसिडेंट हुआ था, वर्कर को इलेक्ट्रोक्यूटेड ड्यूरिंग मोटर रिपेयर, मतलब उसको शॉक लग गया था, ठीक है ना। झटका लग गया था बिजली का, मोटर वर्क रिपेयर करने टाइम, ठीक है। अब उसका रीजन क्या था, पहले तो चीज थी भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, चीजें बन रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पे मोटर्स वगैरह लगे होते हैं, चीजें रोटेट करने के लिए पंप होता है उसमें लगा होता। तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ था कि वर्कर को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया था, ठीक है ना, ड्यूरिंग मोटर रिपेयर वर्क। अब उसमें क्या होता भाई, काउज उसका रीजन क्या था, क्यों लगा था, कि उसमें कोई लोटो अप्लाई नहीं किया गया था, ठीक है। मशीन जो था कहीं और से ऑन हो गया। बहुत ऐसा होता है कभी कभी ना, किसी एक मशीन में 2-3 जगह से स्विचेस होते हैं, रिमोटली कहीं पे से वो मशीन ऑन हो गया, उसमें पावर सप्लाई आ गया, ठीक है। अब अगर पावर सप्लाई आ गया, रिपेयर कर रहे हैं, आपने केबल कट करके रखा हो सकता है, कुछ केबल ज्वाइन कर रहे हैं, पावर सप्लाई आएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा उसमें, शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। करंट लग जाएगा सर। बिल्कुल सी जी चीज है। सर, लगेगा। अगर मान लिया हम कोई भी रिपेयरिंग वर्क करें, दैट मीन्स कि हमने उसके केबल को छेड़छाड़ किया होगा। अब वहां पे से पावर सप्लाई वगैरह रिमोटली कहीं पर से कुछ साइड से ऑन हो गया, सप्लाई आ गया उसमें, अब वर्कर को क्या भाई झटका लग गया। तो इसमें लेसन क्या था कि भाई हमें लोटो जो है वो मैंडेटरी है, मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करने से पहले उसमें लोटो लगाना पड़ेगा, देन काम स्टार्ट होगा।
कोई भी वैसा रिपेयर वर्क किसी मशीन में हो रहा है, उसका लोटो बहुत ज़रूरी है। एज पर सेफ्टी ऑफिसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके साइट पर अगर कोई काम हो रहा है जो कि नया काम नहीं, रिपेयर हो रहा है, चीज़ों को रिपेयर करे, खोल रखा, बंद कर रखा है, शट डाउन किया गया, तो उसको रीस्टार्ट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लोटो लगाना पड़ेगा। तो हमने लोटो के लिए आपको एक चीज़ बताई भाई, लोटो क्या कहता है, इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम रीस्टार्ट, मतलब वापस से ऑन होने से बचाता है, एक्सीडेंटल स्टार्टअप से प्रोटेक्ट करता है लोटो। तो लोटो बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? जी सर। जी सर। क्लियर है सर। तो आज का क्लास सही पे एंड करते हैं, ठीक है? जी सर। बाकी क्लासेस आपको नेक्स्ट डे होंगे, ओके? नोट्स आपको दिए, हमने थोड़ा सा नोट्स पढ़ो, ठीक है ना? नोट्स में हमने चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है, हमने जो भी पीपीटी में डाला उसको एक बेटर वे में एक्सप्लेन किया गया नोट्स में, ठीक है? तो कोशिश करो कि नोट्स ना थोड़ा सा पढ़ के पहले, हमने सीधा और थोड़ा पहले भी भेजा था आपको नोट्स, आई थिंक 6-7 बजे आ गया था ग्रुप में मेरे में से। तो क्या होता है ना, एक रफली थोड़ा जी सा सर। नोट्स को देख लोगे ना तो बेटर रहेगा, ठीक है? और आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना जब क्लासेस लेते हैं हम तो? जी सर। जी सर। हाँ, खुद का नोट्स प्रिपेयर करो, कुछ डाउट्स आता है ना तो वो हमसे पूछो, ठीक है? क्लियर है? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है। और लोटो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने ग्रुप पे ही मैसेज किया था कि भाई लोटो एक इंपॉर्टेंट है, लोटो आगे आपको काम आएगा, ठीक है? एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको लोटो का नॉलेज होना चाहिए। साइड पर आपको दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ये कौन सा लॉक है, ताला अजीब सा दिख रहा है, इतना महंगा ताला भाई, एक पैड लॉक ना 400-500 रुपये में आता है, जबकि नॉर्मल ताला कितने में आएगा? 200-300 में बड़ा बड़ा हेवी लॉक मिल जाएगा आपको, लेकिन पैड लॉक महंगा मिलता है क्योंकि वो स्पेशल लॉक आता है, उसमें की अलग से लगा होता है, मतलब वो चीज़ अलग होती है, बॉटम में की लगा होता है, लॉन्ग शैकल्स होता है, तो वो स्पेशल डिजाइन किया था लोटो के लिए, तो महंगा पैड लॉक आता है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या कैसा दिखता है, हमने आपको चीज़ें शोकेस की, वो सही से दिख रहा था ना, आपको समझ में आया है ना क्या क्या, कहाँ पे लोटो कैसा लगाया है? जी सर। सर चलो जी। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मुझे कुछ पूछना था। अल्लाह गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़। स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। तो लास्ट डे जो हमने क्लास किया था, आई थिंक यहाँ तक हुआ था ना, सैंपल रजिस्टर तक। तो ठीक है, एक काम करते हैं, वापस से पूरे रिकैप कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? स्टार्ट से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? स्टार्ट करें? यस। जी यस सर। सर। ओके। तो हमारे क्लास का जो टॉपिक था वो था लोटो। लोटो का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, लॉकआउट एंड टैग आउट। इसका डेफिनेशन तो क्लियर था कि भाई ये क्या करता है, कि इंश्योर करता है, मतलब सुनिश्चित करता है कि आपने जो भी डेंजरस मशीन में काम करना है वो प्रॉपरली बंद होना चाहिए और वापस से रीस्टार्ट ना हो जब तक आपका मेंटेनेंस का या रिपेयर का काम कंप्लीट नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड लोटो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम हजार्डस एनर्जी सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और अदर जो भी हजार्डस एनर्जी है जिससे नुकसान पहुंच सकता है, उससे प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को। लोटो लगाने के बाद इंश्योर हो जाते हैं हम कि ठीक है वो एनर्जी वापस से अभी रीस्टार्ट नहीं होगा जब तक हम लोटो को निकालेंगे नहीं। इसमें था कि भाई लोटो क्यों जरूरी है, तब एक्सीडेंटल स्टार्ट है, मतलब मशीन अपने आप ऑन ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? या किसी ने जाके गलती से ऑन ना कर दिया हो उसे प्रोटेक्ट करेगा। हजार्डस एनर्जी से वो प्रोटेक्ट करेगा वर्कर को। ओशा के गाइडलाइंस और नेशनल सेफ्टी लॉज के अंदर आता है कि आपको लोटो का इम्प्लीमेंटेशन करना है साइट पर, अगर आप मेंटेनेंस का या रिपेयर का काम करें किसी मशीनरी इक्विपमेंट्स में। उसके बाद आता है साइट पर फैटिलिटीज या एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करता है, और रिपेयर और मेंटेनेंस सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। देन हमने बता दिया टाइप्स ऑफ हजार्डस एनर्जी क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको इनकाउंटर हो सकती है एट द टाइम ऑफ वर्क साइट पर, क्या क्या चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, केमिकल एंड थर्मल। अब न्यूमेटिक में था जो भी प्रेशराइज गैसेस इक्विपमेंट्स होगा या फिर कोई भी ऐसा, मतलब गैस सिलेंडर ही होगा समझ लो, ठीक है? जिसमें एयर कंप्रेस में होगा ना, उसको न्यूमेटिक बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे मशीनरीज आते हैं जो कि कंप्रेस एयर से चलाए जाते हैं, ठीक है? तो उसको न्यूमेटिक टूल्स बोलते हैं। केमिकल तो आपको पता है, जो भी रासायनिक हो गया, पेट्रोल डीजल भी आता है उसमें, आपको एसिड हो गया, जो भी है, मतलब लिक्विड जो आपके बॉडी पे केमिकल रिएक्ट करते हैं केमिकल्स में आता है। देन आता है थर्मल, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड,
अब जिसमें हीट उत्पन्न होती है, कोई भी वैसा प्रोसेस या फिर और गर्म वाटर का पाइपलाइन हो गया, ठीक है, आपको हीट एक्सचेंजर्स आता है जो कि भाई हीट चीजों को गर्म करता है, ठीक है, फर्निश हो गया, तो इन सब में हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये सब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये टोटल 6 टाइप ऑफ हजार्डस एनर्जी हमने आपको बताया था, जिसमें हम साइट पर लोटो का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं काम स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद था भाई लोटो में क्या क्या स्टेप है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला स्टेप था कि भाई प्रिपरेशन, मतलब हमको तैयारी करनी पड़ेगी, हमको किस में लोटो लगाना है, क्या है, कहाँ कहाँ से चीजें उसमें ऑफ होगी ऑन होगी, हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि भाई इसमें कहाँ कहाँ से स्विचेस है, कुछ कुछ मशीन में डबल डबल स्विचेस होते हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है भाई शट डाउन, मतलब अब हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लोटो लगाने से पहले क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं ना चीजों को। उसके बाद क्या होता है, आइसोलेट करना, मतलब हमने चीजें बंद कर दी, अब उसको अलग कर देंगे, ठीक है, मेन सोर्स से। जैसे आपने बोला ना, हम लोग फ्यूज निकाल देते हैं अगर पावर सप्लाई वाली चीजों में काम करते हैं, ब्रेकर निकाल देते हैं, पाइपलाइंस को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर गलती से भी एनर्जी सोर्स ऑन भी हो जाए तो इस जो मेन लाइन में जिसमें हम काम करें उसमें सप्लाई आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है लॉक एंड टैग एप्लीकेशन, मतलब अब मेन आता है कि भाई हमने सारा कुछ कर दिया, अब लॉक लगाए थे जहां से उसका सप्लाई ऑन हो रहा था, जहां से वो लाइन ऑन हो रही थी, वाल्व था जिसमें भी, लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद टैग एप्लीकेशन होता है, मतलब हमें टैगिंग करना पड़ता है कि भाई ये लॉक किसने लगाया, बंदे का नाम, क्या काम चल रहा है, वो चीजें उसमें दी रहती है। देन आता है रिलीज स्टोर एनर्जी, मतलब अगर किसी तरीके का लाइन में चार्ज है, वाटर है, गैस है, अगर अवेलेबल है तो उसको रिलीज कर देते हैं। देन लास्ट टर्म आता है वेरीफाई करना कि हमने सही चीज को बंद किया, प्रॉपर बंद हो गया, टैगिंग सही है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, देन वी विल स्टार्ट आवर वर्क। ये था लोटो का प्रोसीजर, ये तो क्लियर था आपको? यस सर। ओके। देन आता है कि भाई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अब लोटो इम्प्लीमेंट करने में किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चीज होती है भाई ऑथराइज पर्सन, मतलब जो लोटो के लॉक को लगाएंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑथराइज पर्सन। उसके बाद होता है, अब लोटो लगा के काम हो रहा, तो अफेक्टेड पर्सन कौन होगा, अगर लोटो लगाते नहीं लगाते फिर भी कौन अफेक्टेड पर्सन होगा, तो जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, जो लॉक नहीं लगाते, ठीक है, लॉक लगाना होता है ऑथराइज पर्सन का। वर्कर्स तो लॉक लगाएंगे नहीं, लेकिन जो अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं वर्कर्स जो कि उस एरिया में काम करने जाएंगे। अब सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का काम क्या है कि वेरीफाई करने की हमने लॉक लग गया, सही लगा है, चीजें लगी है कि नहीं लगी, उसका इंश्योर करना काम है सुपरवाइजर्स का। सेफ्टी ऑफिसर्स भी आते हैं इसमें वेरीफाई करने में, ठीक है। हम लोग हर बार लॉक नहीं लगाते, ठीक है, लॉक कंट्रोल रूम से लगाया जाता है, सेफ्टी ऑफिसर्स कभी लगाते भी हैं, लेकिन हाँ, इंश्योर करना सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि भाई अगर काम स्टार्ट हो रहा है तो लोटो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, इंश्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी होती है। तो एज पर सेफ्टी ऑफिसर हमारे एरिया में अगर काम होता है, किसी मशीन में मेंटेनेंस हो रहा है, तो हम जाके श्योर करेंगे कि लोटो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम इन्फॉर्म करें अपने इंजीनियर्स को, भाई लोटो का लॉक लगाओ, देन काम स्टार्ट होगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। देन उसके बाद आते हुए लोटो के क्या क्या डिवाइसेस होंगे, किस किस तरीके का लोटो लॉक लगा, मतलब लोटो के चीजें यूज करते हैं हम साइट पर, तो आता है पैडलॉक, टैग, हैश, वाल्व एंड ब्रेकर के लॉकआउट्स अलग से आते हैं, केबल लॉकआउट होता है। तो मैं वन बाय वन आपको सारे डिवाइसेस की फोटोज भी शो करता हूँ। अभी ये होता है लोटो पैडलॉक, ठीक है, जो कि ताला होता है, जो हर टाइप के आप जब लोटो का इम्प्लीमेंट करोगे ना उस टाइम ये लॉक लगेगा, ठीक है। इसमें कीज होती है जो कि अलग अलग लोगों के पास रहती है, ताकि वो लोटो को इम्प्लीमेंट करने के बाद इंश्योर कर सके कि ये बंद है, और खोलने के लिए बंदा जाके खोल सके। अब इसमें कुछ कुछ कलर कोड्स आते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड्स कलर कोड होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अगर रेड है दैट मीन्स कि कोई हाई रिस्क वाले मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, पर्सनल सेफ्टी लॉक के लिए लगाया गया। ब्लू होता है दैट मीन्स कि एक्सटर्नल वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स अगर किसी प्लांट पे आके काम करें तो वो ब्लू यूज करते हैं। येलो मतलब ग्रुप लॉकआउट होता है। ग्रीन आपको पता है सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए यूज कर सकते हैं, EHS पर्सन अगर लगाया है तो दिन ग्रीन होता है। ऑरेंज वार्निंग या टेम्पोररी शटडाउन के लिए, और ब्लैक और अदर भी कलर से आते हैं, जैसे पर्पल भी दिखता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कलर्स लगाए जाते हैं। जो जनरली आपको दिखेगा वो येलो और रेड दिखता है, ठीक है। अब इसमें भी मटेरियल दो आता है, एक होता है मेटल का और दूसरा होता है प्लास्टिक का। अब मेटल्स का मतलब जो हाई मतलब डेंजरस एरिया, जहाँ पे मशीनरीज में अगर हाई टेम्परेचर वाले एरिया, वहाँ पे हम प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मेटल का यूज होता है। अब अगर इलेक्ट्रिकल एरिया में आएंगे तो भाई मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो वहाँ पे मेटल का नहीं प्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टैग। तो अब हर जगह पे टैग कॉमन है, आप लोटो लगाने के बाद टैग लगाएंगे वहाँ पर। टैग में कुछ चीजें दी रहती है, स्टार्टिंग में दिया जाता है डू नॉट ऑपरेट, मतलब आपको बिना कंफर्मेशन के इसको ऑपरेट नहीं करना है, डेंजर का साइन होता है। देन बैक साइड में
इक्विपमेंट लॉकआउट भाई किसने लॉकआउट किया, डेट, और कुछ जगह में नंबर्स वगैरह भी दिए रहते कि अगर किसी को ओपन करना देन वो उस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं हैश ब्लॉक। तो हैश ब्लॉक क्या होता है कि भाई इसमें एक लगाने के बाद मल्टीपल पैडलॉक्स लगा सकते हैं कि भाई अगर 3 लोगों ने लॉकआउट किया तो जब तक वो तीनों का चाबी एक जगह नहीं होगा तो लॉकआउट खुलेगा नहीं। इसको बोलते हैं हैश ब्लॉक। उसके बाद आता है वाल्व लॉकआउट, मतलब अब जो भी पाइपलाइंस वगैरह हो गए वहां पे वाल्व लगे होते हैं, बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं, इसमें टैंक में हो गए, इन सब में लाइन से आने के लिए वाल्व लगा होता है। तो वाल्व में लॉकआउट अलग तरीके का होता है। ये कॉमन वाल्व आपको अपने घर वगैरह में भी दिखेगा, आपके वाटर टैंक वगैरह के पास इस टाइप का लॉक लगता है, ठीक है। ये नॉर्मल मूव करने वाला, ये भी एक तरीके का वाल्व है। तो इसमें इस तरीके का लॉकआउट लगाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं पैड लॉक इसमें भी लगाया गया, और इस वाले में पैड लॉक लगाते हैं, देन टैग आपको दिख रहा है। तो टैग और पैड लॉक जो कॉमन है, बाकी अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टाइप का आपको लोटो का लॉकआउट आता है। ये आपको हो गया ब्रेकर के लिए, जो कि एमसीबी और आरसीसी, एमसीबी अगर आपने देखा होगा घर में भी आपके मेंटेन, अगर मेंटेनेंस का कुछ काम हो रहा, किसी भी मशीन में काम करते, पावर सप्लाई बंद करने के लिए एमसीबी को हम नीचे करते ताकि पावर सप्लाई बंद हो जाए। अब ये वापस से रीस्टार्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन जाकर उसको ऑन कर देगा। उसके लिए ब्रेकर का लॉकआउट अलग से आता है। अब यहाँ पे इसको पुश करके इसमें ताला लगा दिया, जब तक ये ताला निकलेगा नहीं तब तक ये ब्रेकर ऊपर जाएगा नहीं। उसके बाद है ये, इसको केबल लॉकआउट बोलते हैं। इसमें एक टाइम पे हम मल्टीपल चीजों को लॉक कर सकते हैं। देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके का दो वाल्व है मल्टीपल, इसको एक बार में लॉक कर दिया हमने। लॉक करने के बाद हमने इसमें पैडलॉक लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें टैग लगा देंगे तो ये एक लोटो का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है लोटो सैंपल फॉर्मेट, मतलब अब हम लोग साइट पर जाते हैं ना तो लोटो के रजिस्टर्स बने होते हैं कि भाई किस किस काम के लिए लोटो लगाया गया है, क्या क्या नाम है, इक्विपमेंट्स, बाकी चीजें डिटेल्स होती है। तो उसमें सबसे पहले होता है भाई डेट, कौन सी डेट में लोटो लगाया गया, इक्विपमेंट्स आईडी नंबर, एनर्जी टाइप, हमने आपको बताया ट्यूब में है। 6 एनर्जी टाइप्स थे, तो उसमें से कौन सा टाइप है, इलेक्ट्रिकल को बंद किया गया, मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक है, वो चीजें में इसमें मेंशन की जाती है। देन पर्सनल, जो भी पर्सन लॉक को लगा रहा है उसका नाम, नंबर ऑफ लॉक यूज्ड, कितना पैडलॉक लगाया गया है वो हो गया, टैग नंबर हो गया, और वेरिफिकेशन सिग्नेचर, मतलब कंफर्म करने के बाद साइन किया था कि भाई ठीक है लोटो लग चुका है। अब हमने आपको एक केस स्टडी बताया था, ठीक है, कि अगर लोटो नहीं लगाते तो उसका नुकसान क्या होता है। तो एक केस स्टडी था कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था कि वर्कर को इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है शॉक लगना, ठीक है, ड्यूरिंग मोटर रिपेयर वर्क बंदे को शॉक लग गया। अब उसका रीजन क्या था कि नो लॉक अप्लाइड, मतलब लोटो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, मशीन जो था कहीं और से ऑटोमेटिक ऑन हो गया, जो बंदा उसमें काम कर रहा था उसको शॉक लग गया। तब इसमें लेसन लर्न क्या होता है कि भाई जब भी किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस का वर्क होता है उस टाइम लोटो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मशीन में किसी भी तरीके से अगर चार्ज आ गया तो बंदे को शॉक लग जाएगा। तो ये केस स्टडी था। इस तरीके की चीजें बहुत बार हुई है कि मशीन ऑटोमेटिक ऑन हो गया, घर में भी आपने देखा होगा भाई ठीक है गलती से एमसीबी नीचे किसी के हाथ से ऑन हो गया, पावर सप्लाई आ गया, तो हम उसमें लोटो लगाकर ही काम करते हैं। अगर साइट पे काम होगा, किसी भी तरह का मेंटेनेंस काम होगा, किसी भी चीज में रिपेयरिंग का काम होगा, तो बिना लोटो के काम अलाउड नहीं होना चाहिए। अब ये एक रियल इंसिडेंट का एग्जांपल है कि भाई किसी एक एक्सवाइजेड नाम के कोई एक स्टील प्लांट था जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस एक्टिवेट हो गया था ड्यूरिंग मेंटेनेंस। अब हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है कि भाई हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड रहता है मशीन में जो कि उसको पावर करता है मूव करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को प्रेस करने के लिए। तो उसमें क्या था कि बंदे का जो बॉडी पार्ट था वो क्रश हो गया था, उसमें हाथ वगैरह था वो दब गया, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में क्लीनिंग का काम चला था, मेंटेनेंस हो रहा था, ऑटोमेटिक मशीन ऑन हो गया और बंदे का हाथ नीचे दब गया। अब हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है ना, 10 टन 20 टन 25 टन के ऊपर तक का प्रेशर लगाता हो, ठीक है। अब उतना प्रेशर अगर किसी के बॉडी पे लगेगा तो उसका पार्ट तो चला जाएगा काम से। तो उसमें क्या हुआ कि बंदे का जो हाथ था वो क्रश हो गया, चूर हो गया पूरा, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी। हाथ टूट जाएगा तो वापस हो सकता है, लेकिन अगर चूर हो गया हड्डी तो वापस से ठीक नहीं होता है, मतलब परमानेंटली वो हाथ गया काम से। अब इसमें रूट कॉज क्या निकला, अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना साइट पर ना, आरसीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रूट कॉज एनालिसिस। अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो हम लोग एज अ सेफ्टी ऑफिसर जाके उसका आरसीए करते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि भाई इसका रूट कॉज क्या था, मतलब क्यों हुआ था ये एक्सीडेंट, कहाँ पे कमी रह गई थी। तो यहाँ पे चेक किया गया कि भाई हाइड्रोलिक बढ़िया। मशीन का पावर ऑफ किया गया था, बट उसमें लोटो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। नो ऑथराइजेशन, मतलब कोई ऑथराइजेशन मिला भी नहीं था, लोटो अप्लाइड नहीं था। बंदे ने जाके मेंटेनेंस का काम स्टार्ट कर दिया, मशीन किसी ने गलती से वापस ऑन कर दिया। तो लोटो बंदे का लाइफ सेविंग समझ लो एक प्रोसीजर है।
अभी जहां तक पता है वो तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट ये बताओ। क्लियर है, आगे बढ़े। सर एक ये बार सर फिर से क्लियर है। और सर रूट कॉज में सर आपका वॉइस पूरा ओके ओके, वॉइस और मेरी सर नहीं है। आपने बोला था ना हाँ इंसिडेंट एक्सीडेंट सर, हाँ, बोलो बोलो। आपने बोला था ना कि इंसिडेंट एक्सीडेंट, उसके आगे से जो भी बोला ना आपने वो वॉइस ब्रेक है, आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। ओके ओके ठीक है, रुको। अभी आ रही है मेरी वॉइस सबको क्लियर? वो सर रूट कॉज जो समझा रहे थे। हाँ चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। हाँ सर। अभी क्या होता है ना, हम लोग एक शॉर्ट टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं RCA। इसका फुल फॉर्म होता है रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर साइट पे मान लिया कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया, फैटिलिटी हो गई, किसी बंदे का जान चला गया, तो एक टीम आएगी, सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम होती है, हायर मैनेजमेंट से आती है, जो कि साइट पर आके RCA करती है, रूट कॉज एनालिसिस। मतलब इस एक्सीडेंट का रूट कॉज क्या था, मतलब क्यों हुआ था एक्सीडेंट, कहाँ पे मिस्टेक हुआ था, क्या क्या गलतियां हुई थी, उसको एनालिसिस किया था, जिसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस, शॉर्ट फॉर्म में RCA बोलते हैं। तो हमने जो आपको एक इंसिडेंट बताया, इसमें क्या था कि भाई बंदे का स्टील प्लांट में क्या था, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन था, वो मेंटेनेंस के टाइम में एक्टिवेट हो गया था। अब जो बंदा काम कर रहा था उसका हाथ दब गया उसमें। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन बहुत है, मतलब हाई पावर मशीन होता है जो कि चीज़ों को क्रश करता है, और उस बंदे का हाथ नीचे गया, हाथ क्रश हो गया, मतलब चूर हो गया। हाथ टूट गया तो आप उसको जोड़ सकते हो, लेकिन अगर चूर हो गया तो रिटर्न नहीं बैक होगा, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, उसका हाथ गया काम से। तो अब जब टीम ने रूट कॉज एनालिसिस किया, चेक किया कि भाई गलती कहाँ पर हुई थी या एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो पता चला कि भाई लोटो का एप्लीकेशन हुआ नहीं था, मतलब अप्लाई नहीं किया गया था लोटो, काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वो ऑथराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ कि भाई लोटो लगाकर काम किया जाए, किसी ने जाके मशीन ऑन कर दिया होगा गलती से, बंदे का हाथ दब गया उसमें। तो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। यस। सर इस केस में सेफ्टी हाँ ऑफिसर पे सवाल नहीं उठता, बिल्कुल मतलब उठेगा। कि अगर। इन देखो, सेफ्टी ऑफिसर तब जी सेव सर। रह सकता है ना, देखो सेफ्टी ऑफिसर तब सेव रह सकता है जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ हो पूरा, ठीक है। अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो सेफ्टी ऑफिसर पे भी सवाल उठेगा, जो साइट इंचार्ज है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा कि आप लोग कहाँ थे। सर, हम्म, समझ रहे हो? अगर काम हो रहा है और मेंटेनेंस का काम हो रहा है, जी रिपेयर सर। का काम हो रहा है, और लोटो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो सवाल उठेगा सबके ऊपर, क्योंकि एज पर सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि आप चीजों को चेक करो जाके। हमारा काम क्या है, कंफर्म करना ना, इंश्योर करना कि भाई चीजें इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। हम इम्प्लीमेंट नहीं करते लेकिन श्योर तो करते ना कि चीजें हो रही है साइट पर। राइट सर। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि भाई वो चीजें कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, हमने देखो बाई चांस अगर लोटो नहीं हुआ, ठीक है, आपने देखा कि आपने इन्फॉर्म किया लेकिन किसी ने सुना नहीं, लेकिन आपने इन्फॉर्म किया, आपको उसका कोई प्रूफ है, देन आप सेव हो। समझ गए? अगर लोटो इम्प्लीमेंट किया करे बिना, अगर किसी सुपरवाइजर ने काम स्टार्ट ओके किया, सर। आपने अपने सुपरवाइजर को मैसेज किया, मेल कर दिया कि सर यहाँ पर बिना लोटो के काम हो रहा है, मैंने बोला लेकिन वो सुन नहीं रहे, तो एज पर सेफ्टी ऑफिसर आपने तो अपना काम किया, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है, देन आपकी हम्म, लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आपने इन्फॉर्म किया था, आपने बोला था, लेकिन वो बंदा नहीं सुन रहा था। समझ गए? जी सर। देखो जैसे अभी इससे पहले एक साइड पे एक्सीडेंट हुआ था कि भाई एक बंदे ने सेफ्टी बेल्ट पहन के गया ऊपर, लेकिन उसने एंकरिंग नहीं किया, और वो बंदा ना 10 या 12 फीट 12 मीटर की हाइट पे से नीचे गिरा और उसकी डेथ हो गई। अब उसमें चेक किया गया कि भाई सेफ्टी ऑफिसर ने लाइफ टाइम का पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट करके दिया था, वहां पे एंकरिंग का पॉइंट बना था, हम्म, उन्होंने ट्रेनिंग्स भी कराई थी। अब बंदा गया हाइट पर, सेफ्टी बेल्ट पहन के गया, लेकिन उसने मिस कर दिया सेफ्टी बेल्ट को एंकरिंग करना, बंदा नीचे गिर गया। अब सेफ्टी ऑफिसर तो साथ में जाके एंकरिंग करेगा नहीं, समझ रहे हो? सेफ्टी बेल्ट तो फंसाएगा नहीं वो। हम आपको बता सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं, उसके बाद राइट। अगर आप नहीं लगाते हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर वो बंदा सेफ्टी बेल्ट पहन के नहीं जाता, ऊपर में एंकरिंग पॉइंट बंदा नहीं रहता, तब सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर बंदा खुद से गिरता, देन सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। आपका प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, बंदे के पास पूरा TBT पेपर था, ट्रेनिंग्स पेपर था कि हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए, बंदे को साइन था, तो ठीक है आप सेव हो। लेकिन आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है कि आपने TBT कराया था, आपने ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया है, सारा कुछ कंप्लीट किया, तो देन सवाल आपके ऊपर भी उठेगा। समझ गए? समझ गया सर। अब आता है कि भाई लोटो का चेकलिस्ट, मतलब
अब हमने आपको बताया ना, हर काम में हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं कि भाई कंफर्म करने के लिए कि ये चीजें कंप्लीट हुई तो हम टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो चेकलिस्ट एक अच्छा प्रोसीजर है जो कि हम लोग एज पर सेफ्टी ऑफिसर भी यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 10-15 पॉइंट लिख दिया, ठीक है, आप साइट पे जाए तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, टिक कर दे, इसको चेकलिस्ट बोलते हैं। तो अब लोटो में चेकलिस्ट क्या होता है कि भाई हैव ऑल एनर्जी सोर्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड, मतलब हमको आपको बोला ना, एक एक मशीन में ना 2-3 स्विचेस होते हैं जिससे पावर सप्लाई ऑन होता है। तो सारा एनर्जी सोर्स आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कहीं और से तो सप्लाई नहीं आ सकता ना, वो कंफर्म करना। अब क्या, लोटो और लॉक एंड टैग अप्लाई हुआ कि नहीं, वो इंश्योर करना, ठीक है। अगर किसी भी तरह कोई एनर्जी स्टोर था तो वो रिलीज हुआ कि नहीं, मान लिया अगर हम गैस लाइन में काम करने वाले थे, हमने वाल्व बंद कर दिया, लेकिन हो सकता है उसमें गैस रह गया, तो रिलीज किया गया कि नहीं किया, वो इंश्योर करना, ठीक है। आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है कि नहीं किया, वो देखना, ठीक है। उसके बाद है कि भाई सुपरवाइजर ने साइन ऑफ किया था कि नहीं किया था चीजों को। आपने देखा होगा भाई, आप लोटो प्रोसीजर में साइन वगैरह भी होता है, ठीक है, टैग लगता है, उस पर साइन किया गया, परमिट्स के ऊपर साइंस होते हैं, तो चीजों को वेरीफाई किया जाता है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कि भाई हाँ लोटो का प्रोसीजर कंप्लीट है, ठीक है। मशीन्स बंद हुआ कि नहीं हुआ, ये इंश्योर करना, ये लोटो के चेकलिस्ट में आता है, ठीक है। आपने सारा एनर्जी सोर्स देख लिया, आपने देख लिया कि भाई कहाँ कहाँ से पावर आ सकता है, इसको ऑन ऑफ करने का स्विचेस कितने हैं, सारा आइडेंटिफाई करने के बाद ही लोटो इंप्लीमेंट किया जाता है। हमने आपको बोला था पहला प्रोसेस था प्रिपरेशन का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर रहा है आपको? नेटवर्क आज थोड़ा सा लगता डाउन चल रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। एक मिनट रुको, थोड़ा सा लगता है ना, नेटवर्क डाउन हो रहा थोड़ा। हम्म, अभी आ रही है वॉइस मेरी? थोड़ा आज लगता है आ रही है नेटवर्क सर। डाउन, हाँ थोड़ा नेटवर्क डाउन है। तो लोटो का चेकलिस्ट क्लियर है, आपको समझ में आ गया लोटो का चेकलिस्ट में क्या क्या होता है कि भाई हम लोग देखते हैं भाई सारा एनर्जी सोर्स कंप्लीट है कि नहीं। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, तो हम आपको लोटो का जो जी सर। चेकलिस्ट है वो बता रहे थे ना। तो लोटो की चेकलिस्ट क्लियर है कि आप कुछ डाउट इसमें बताओ? नो सर। क्लियर है, मतलब क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे लोटो इम्प्लीमेंट होने के बाद, कंप्लीट कंफर्म करेंगे भाई इसमें क्या क्या पावर सप्लाई के सोर्सेज है, वहां से कंफर्म बंद हो कि नहीं हुआ, टैग लग गया, लॉक लग गया कि नहीं लग गया, अगर कोई एनर्जी उसमें स्टोर था तो रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाई करेंगे कि सारा प्रोसेस कंप्लीट है। उसका जो सुपरवाइजर्स है उनकी तरफ से अप्रूवल मिलता है, साइन वगैरह होता है चीज़ों में, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो आता है लोटो के चेकलिस्ट में। उसके बाद आता है भाई लोटो का प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, वो चीज़ें कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले हम आपको पहले बताते भाई, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एनर्जी सोर्सेज का, मतलब कहाँ से सप्लाई आ रहा है, पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, स्विचेस कौन से है, ठीक है। उसके बाद उसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद आइसोलेट करेंगे कि ये वापस से ऑन ना हो, अलग कर दिया गया, एमसीबी में से वो क्या बोलते हैं फ्यूज निकाल दिया हमने, ब्रेकर बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद लॉक एंड टैग करना। देन आप उसके बाद हम आपको बता दें भाई हम लोग क्या करेंगे, जो स्टोर एनर्जी अगर है उसमें तो उसको रिलीज करेंगे। देन लास्ट चीज़ है कि भाई वेरीफाई करें कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट है कि नहीं। ये एक फ्लो चार्ट है कि लोटो कैसे काम करता है, यहाँ से यहाँ, देन इधर, देन यहाँ, फिर लास्ट में वेरीफाई करना, इंश्योर कर लिया जाके कि हाँ ठीक है लोटो लग गया, देन आप यू कैन स्टार्ट द वर्क। तो क्लियर है आपको लोटो कि कुछ डाउट है बताओ? कोई डाउट लोटो में? नो सर।